आप सभी को फिर से फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज आपको बताने वाला हूं रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। जो रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, रेलगाड़ी से रिलेटेड हम क्वेश्चन बताएंगे। इसमें कुछ चीज़ें आपको जानने से पहले कुछ ऐसे सिंपल सूत्र जानना पड़ेगा, कुछ ऐसे ट्रिक जानना पड़ेगा बस। और आपका कोई भी, मैं बता रहा हूँ, 1 से 2 या 3 वीडियो मैं आपको बनाऊँगा और 3 वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे रेलगाड़ी पर क्वेश्चन, अगर एक आ गया, एक क्वेश्चन आता है, अगर रेलगाड़ी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो कैसे रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तमाम तरह के रेलगाड़ी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। उसको बताने से पहले आप सभी लोग थोड़ा सा कुछ कंप्रोमाइज़ करना, थोड़ा सा आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। आपको याद करना पड़ेगा दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। ये चीज़ें ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये ध्यान से देखिएगा, अगर दूरी बराबर कोई पूछे तो चाल गुणे समय, जैसे हम कहते हैं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये हम बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एक और, अगर चाल पूछ दे तो समय दूरी के नीचे आ जाएगा, तो दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, आपका समय हो जाएगा। अगर आपसे कोई समय पूछ दे तो अब दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। अब देखेंगे समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर आप जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा, आपका चाल हो जाएगा। हो गया। अब सबसे पहले ध्यान देंगे आप। अब आपको क्या ध्यान देना, कोई ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना। पहले आपको बस दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। 2-3 चीज़ें और आपको जानने हैं, वो भी जान लीजिए। पहले हम सवाल लगाने से पहले 2-3 चीज़ आपको जानना पड़ेगा स्पेशली, उसी के बाद आप कुछ कर पाएंगे। डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन बताने लगूँ तो थोड़ा आपको घबराहट होगी और समझ में नहीं आएगा क्या होगा। दूसरी चीज़ें आपको ये क्या ध्यान देना है, दूसरी चीज़ें ये होता है कि अगर कोई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में दिया है और उसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकेंड के रूप में, उसका चाल बदलना है, तो उसको क्या करेंगे, सिंपल तरीका याद रखिएगा, 5/18 से उसमें गुणा कर देंगे। ये चीज़ें याद रखेंगे। दूसरा, अगर कोई मीटर प्रति सेकेंड दिया हो और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, तब उसको 18/5 से गुणा कर लेते हैं। उस तरह से तो आप 1 किलोमीटर को 1000 कर देंगे, घंटा को 3600 सेकेंड होगा, टाइम आपको लगेगा। बस आप याद रखिएगा कि कोई किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो उसे 5/18 से गुणा कर दीजिए। अगर मीटर प्रति सेकेंड में या किलोमीटर में आपको ज़रूरत पड़ती है तो 18/5 से उसमें गुणा कर दीजिएगा, आपका बदल जाएगा। और एक चीज़ें और, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन मैं थी इसमें किया हूँ, क्योंकि शुरुआत है। जो दूसरी तीसरी वीडियो आएगा थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन कोई टफ नहीं होगा। सवाल 1 से 2 लाइनों में दम लग जाएगा, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं देना। सबसे पहले हमको दिक्कत नहीं, पहले हम इसमें कोई ऐसी नहीं है कि दिशा और दिशा की रिलेटेड क्वेश्चन बताया गया। अभी हम आपको दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। कोई व्यक्ति चल रहा है, उसके साथ ट्रेन चल रही है, 2 ट्रेन आपस में आगे पीछे या कब मिलेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एक ट्रेन इधर चले, एक ट्रेन आपके विपरीत आ रहा है, एक व्यक्ति आप बैठे, एक आपके ही दिशा में कोई एक व्यक्ति चल रहा है, तब कितना समय लगेगा पार करने में। एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितनी गाड़ी किस चाल से चले, कितना समय लगेगा। तमाम तरह के क्वेश्चन होंगे। अभी मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया जिससे आपको टेंशन हो। आपको बस इतने ही से रिलेटेड से मैं क्वेश्चनों को से मैं आपका ये जो रेलगाड़ी से रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन ये उतारा हूँ, ये इतने से ही लगेंगे। और टोटल बताऊंगा 3 से 4 वीडियो जो बनाऊंगा, चारों वीडियो रेलगाड़ी से रिलेटेड होंगे, लेकिन आपको एकदम आसान होंगे। रेलगाड़ी से कोई क्वेश्चन आपको छूटेगा ही नहीं, गारंटी है नहीं छूटेगा। हो गया। अब हम सापेक्ष और उसके विपरीत समान, ये अभी कोई रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं रेलगाड़ी से। अभी सिंपल क्या बता रहे हैं अब देखेंगे, हम क्वेश्चन बताएंगे। अभी इतना तो आप जानते ही हैं। अब सिंपल चीज़ें आपको मैं बताने चल रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना। अब क्वेश्चन नंबर पहला से मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी, इसका मतलब रेलगाड़ी की जो चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 1 घंटा में 72 किलोमीटर जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 180 मीटर की दूरी तय करने में सिग्नल को कितनी देर को पार कर देगी। अगर 180 मीटर सिग्नल को पार करना है तो उसे कितना समय लगेगा। तो पहले देखिए चाल दिया, स्पीड दिया है,
और जैसे स्पीड दिया कितना दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये दूरी दिया है मीटर में, तो इसको भी हम क्या कर दें, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है, पहले इसको मीटर में प्रति सेकेंड वो 5/18 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। 18 चौको 72 गुणा कर लीजिए, 4 पचे 20, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। और कुछ चाल आपको मालूम हो गया। उसके बाद 180 मीटर की दूरी दे दिया, दूरी आपका कितना दे दिया है 180 मीटर दे दिया है। अब दूरी दे दिया, चाल मालूम है, आपको बताना है समय, तो समय बराबर मैंने बताया था दूरी बटे क्या होता है, दूरी बटे चाल। आप कुछ ना कीजिए, दूरी लिख लीजिए, दूरी कितना है बाबू, दूरी आपका कितना है 180, अब बटे 180 मीटर मन के तो लिख लीजिए। और इसके बाद क्या, चाल कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड, चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड, हो गया, प्रति सेकेंड दिया है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 20 पच्चे कितना है 20 9 180 कट जाएगा, मीटर सेकेंड हो जाएगा 9, समय का मात्रा क्या 9 सेकेंड, इसके मतलब 9 सेकेंड में, सेकेंड मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड पलटी में आ जाएगा, इसको 9 सेकेंड लगेगा, समय कितना लगेगा 9 सेकेंड। आपका चाल मालूम है, दूरी मालूम है, समय निकालना है, दूरी बटे चाल कर दीजिए, सिंपल काट दीजिए, आंसर आ गया। अब क्या चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2। एक रेलगाड़ी जो 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही है और एक खंबे को 1 मिनट में पार करती है। 180 किलोमीटर प्रति रफ्तार, गति, चाल, एक ही बात हुआ, चाल दे दिया आपका, रफ्तार दे दिया, चाल जो गति दिया है वो ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 1 मिनट दिया है। तो हम क्या करें, इसको पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए मैंने बताया है कि 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। 18 धाम में 180 गुणा कर 10 पच्चे 50, 50 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। समय आपका दे दिया, समय दिया है 1 मिनट, 1 मिनट दिया है। आप बताइए 1 मिनट दिया है, तो आप बताइए 1 मिनट में कितना, क्योंकि ये सेकेंड है, मीटर प्लस सेकेंड, तो इसको भी सेकेंड में बदलेंगे, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड। आपको कुछ नहीं करना, समय मालूम हो गया, चाल मालूम हो गया, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। कुछ नहीं करना है, चाल आपका मालूम है कितना है 50, समय मालूम है आपका 60, गुणा कर लेंगे 6 × 30, यहाँ 3000 मीटर आ जाएगा। और 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर था, 3000 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगा अगर उसी स्पीड से चलता है तो 1 मिनट में। आपका आंसर हो गया 3 किलोमीटर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, फिर से चाल दे दिया, चाल बराबर दे दिया, देखिएगा चाल में थोड़ा सा ये दिशा आ गया सवाल, हमने कहा दिशा नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन दिशा से आ गया। अब दिशा में क्या ध्यान देंगे, यदि ट्रेन के ही दिशा में चलेंगे तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई व्यक्ति है चाहे कोई ट्रेन है, अगर जिधर ट्रेन चल रही उसी के दिशा में चल रहे हैं, सेम दिशा में चलेंगे, तो याद रखेंगे अगर सेम दिशा में चलेंगे तो घटेगा। अगर विपरीत, ट्रेन की के लिए, नाव के लिए नहीं, पानी की जहाज के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, उसका अलग हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होगा, अगर सेम दिशा होगा तो सेम दिशा, जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही कोई व्यक्ति चल रहा है, या जिधर व्यक्ति चल रहा है उसके पीछे पीछे ट्रेन चल रही है। अगर एक ही दिशा में चल रहा है, ये ध्यान रखेंगे, समान दिशा में रहेगा तो उसकी जो चाल हम मानेंगे, चाल में घट जाएगा। अगर विपरीत दिशा में होगा तो जुटेगा। यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, इसमें 2 चाल दिया है इसलिए गड़बड़ हो जाएगा आपको। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 300 मीटर की दूरी, ये तो लंबाई है, तो दूरी रेलगाड़ी। अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर गति से जा रहे एक व्यक्ति, अपने ही दिशा में, जिधर वो जा रहा है उसी दिशा में जा रहा है, तो सेम दिशा है, तो दिशा सेम है तो घटेगा। तो चाल आप लिख देंगे 4, 40 में से 4 घटा लीजिए, आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि व्यक्ति की जो चाल है वो व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर और ट्रेन की चाल है 40। जब एक ही दिशा में तो दोनों के चाल में क्या करेंगे, जब एक दिशा में, समान दिशा में होगा तो आपको याद रखिए समान दिशा में रहेगा तो घटा लेंगे चाल, तो आपका चाल 36 हो गया। इसको मन किया तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलना, तो 36 में 5/18 से गुणा कर लीजिए, 18 से काट देंगे, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया, चाल हो गया। और दूरी कितना दिया है 300 मीटर, आपका दूरी दे दिया है 300, यहाँ दे दिया 300 मीटर। आपको निकालना क्या, समय, तो समय बराबर क्या होता है
आप जानते हैं कि दूरी बट्टे चाल। अब आराम से रख दीजिए, दूरी आपका 300 है और चाल कितना है 10 है, 0 से 0 कट जाएगा 30, इसका मतलब सेकंड था 30 सेकंड, इसका मतलब 30 सेकंड में वह व्यक्ति को पार कर जाएगा। ट्रेन जो है उस व्यक्ति को कितने सेकंड में, तो 30 सेकंड में उसको पार कर जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 लगा दिए। मैं कह रहा हूँ ना, आपको रेलगाड़ी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। आप 2 से 3 या 4 वीडियो आप देख लेंगे, मेरा गारंटी आपको रेलगाड़ी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लेंगे। तो इस तरह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 बता दिया। आपको समझ में अगर आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जहाँ तक पहुँच सके। अगर किसी को आपके माध्यम से वो समझ जाए तो शेयर कर दीजिए या उसे बता दीजिए चैनल का नाम। ओके, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।